मौसम चुनावी है, प्रचार प्रसार जोरों पर है। सत्ता हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। सियासतदान वार पलटवार का कोई मौका नहीं जाने दे रहे। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। रोहतक की हॉट सीट और हुड्डा परिवार लगातार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा तो सियासी रण में बेटे के बचाव करने के लिए मां को उतरना पड़ा। तो 2019 का सियासी रण कौन जीतेगा, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन इस जंग को जीतने के लिए हर राजनीतिक दल जी जान से लगा है। नेता गली गली धूल फेंकते फिर रहे हैं। अपने विरोधियों पर जुबानी वार का एक मौका भी हाथ से नहीं जाने दे रहे। हरियाणा बीजेपी के नेताओं के निशाने पर कांग्रेसी हैं। रोहतक से बीजेपी विधायक मनीष ग्रोवर ने रोहतक से मौजूदा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब गुंडा राज नहीं, राम राज है, सब चैन से सोते हैं। 10 साल का इनके शासनकाल के अंदर यहाँ पर एक माहौल, एक चिंता का था। रात को नींद आती नहीं आती थी। अब तो भगवान राम का राज है। रात को आराम से नींद से जनता सोती है और एक भी घटना हमारे इस 4.25 साल के अंदर मित्र नहीं है। ये शरीफ किस बात का? इसके 50 गुर्गे इसके अगल बगल में होते थे, सफेद जूते डाले हुए, कुर्ता पजामा डाले हुए, दीपू की जय हो, दीपू की जय हो। वही जय करते, वही सीएलयू करवाते, वही नौकरी लगवाते। अब नौकरी मेरिट में लग रही है। मनीष ग्रोवर के इन आरोपों का जवाब दिया है दीपेंद्र हुड्डा की मां आशा हुड्डा ने। दीपेंद्र के आसपास युवा घूमते हैं, वो युवा जो हताश हैं, बेरोजगार हैं, जिन्हें सरकार से उम्मीद है, जिन्हें उम्मीद थी कि साल में 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, नहीं मिल रही हैं। जो चाहते थे यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई नए उद्योग आए, हमें नौकरी मिले, नहीं आए। 5 साल में आप बता दीजिए कोई एक उद्योग आया हो तो। आज वो वहां से हताश हैं, इसलिए दीपेंद्र के साथ हैं। उन्हें सरकार चाहे जो नाम दे सकती है, बीजेपी चाहे जो नाम दे सकती है। मनोहर सरकार में राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। मनीष ग्रोवर ने कहा कि इस बार हुड्डा परिवार को उनके घर में धूल चटा देंगे। कांग्रेस के पास मैं आज भी कह रहा हूं कोई कैंडिडेट नहीं है। परिवारवाद है, परिवारवाद है। परिवारवाद की टिकटें बस से वहीं छिटका के चले जाते हैं, एक बस में उतार देते, ये टिकट तेरी। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह काम कर रही है, जैसे क्षेत्रीय दल होता है। 10 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है। पार्टी अध्यक्ष सुभाष बराला ने दावा किया कि इस बार रोहतक की सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। चुनाव कितनी बुरी तरह से हार गए सुरजेवाला साहब, ये तब लोग इकट्ठे थे। अब भी एक सीट इनके पास है। मैं दावे के साथ कहता हूं 23 तारीख को लोकसभा का चुनाव परिणाम आएगा। बाकी सीटों के साथ साथ रोहतक की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाएगी। बीजेपी हर हाल में हुड्डा के किले को भेदना चाहती है। यही वजह है कि रोहतक सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए बीजेपी को एक बड़े चेहरे की तलाश है। एक खास रणनीति के तहत दीपेंद्र हुड्डा पर बयानबाजी की जा रही है। कुल मिलाकर रोहतक की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। चुनाव की गहमा गहमी के बीच में भारी मात्रा में अवैध शराब, ड्रग्स और नकदी ने हरियाणा पुलिस और चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स और शराब बरामद होने पर चुनाव आयोग भी सख्त है। आयोग ने संबंधित विभागों को संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी निगाह रखने को कहा है। लोकसभा चुनाव 2019 अपने शबाब पर है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी दलों के नेता जनता को लुभाने रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन इस सबसे इतर चुनाव आयोग सख्ती में है। हरियाणा में कई जगहों पर हुई छापेमारी के बाद बरामद हुई अवैध शराब, ड्रग्स और नकदी चुनाव आयोग के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होते ही चुनाव आयोग चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाने में जुट गया है। इसके लिए तुरंत प्रभाव से सभी राज्यों के गृह विभाग
और पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी पुलिस की छापेमारी में बड़ी मात्रा में नशीले और मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है। लेकिन हरियाणा के लिए चौंकाने की बात ये है कि यहाँ शराब से ज्यादा ड्रग्स की बरामदगी हुई है। अब तक हरियाणा में 8,32,76,000 की बरामदगी हुई। इसमें से आधी से ज्यादा यानी कि 4,43,69,000 की ड्रग्स बरामद हुई। ये बरामदगी हरियाणा के लिए काफी चौंकाने वाली है और ये बताती है कि किस तरह हरियाणा में भी पंजाब की तरह ड्रग्स का गोरख धंधा फल फूल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे हरियाणा में हरियाणा पुलिस की जो नाकेबंदी है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है और आप देखेंगे इस वक्त हम पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर हैं। हरियाणा पुलिस के जवान एक नाके पर तमाम जो आने जाने वाले वाहन हैं उनको रुकवाकर उनकी चेकिंग कर रहे हैं। जो जानकारी दी जा रही है बड़ी मात्रा में हरियाणा के अंदर अवैध तरीके से शराब और ड्रग्स, कैश और हथियार बरामद किए गए हैं। हरियाणा में अब तक 1,40,778 लीटर शराब पुलिस ने बरामद की, जबकि 11,692 लीटर शराब आबकारी विभाग ने पकड़ी, जिसकी कुल कीमत 2,79,00,000 रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम अब तक पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत पर नजर डालें तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। बरामद ड्रग्स की कीमत शराब की कीमत से करीब दोगुनी है। अब तक हरियाणा में 4,43,00,000 से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। अब तक पुलिस ने भारी मात्रा में नशा पकड़ा है, जैसे गांजा, पॉपी हस्क, हेरोइन, अफीम, स्मैक, लाहन, बोतल सिरप, कैप्सूल, टैबलेट, चरस, सुल्फा, हरी अफीम और कोकीन डोडा। जबकि शराब की बात करें तो पुलिस ने प्रदेश भर में 1,13,429 बोतल देसी शराब, 62,469 बोतल इंग्लिश शराब, 13,963 बोतल बियर, 11,770 बोतल अवैध शराब बरामद की है। अगर उस सब की कीमत लगा ली जाए, चाहे वो हरियाणा पुलिस ने पकड़ी है या इधर से एक्साइज डिपार्टमेंट ने, इसकी कीमत 2,79,17,602 रुपये है। तो इस प्रकार से अगर नारकोटिक्स, ड्रग्स इत्यादि को देखें तो इसकी जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो 4,43,69,750 रुपये है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कैश और इधर से लिकर, ड्रग्स इत्यादि सभी की जो कीमत है वो 8,32,00,000 के करीब बनती है। लोकसभा चुनाव में धनबल को रोकने के लिए भी आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। अब तक प्रदेश में करीब 99,87,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों ने पुलिस थानों में अब तक 64,245 लाइसेंस शुदा हथियारों को जमा करवा दिया है। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।